अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि जी सुबह सुबह हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को और मैं कहाँ जा रही हूँ वो बताऊँगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन बज रहे हैं सवा आठ, साढ़े आठ बज चुके हैं और मैंने बोर्डिंग करवा ली और मैं फ़्लाइट जिना में जा रही हूँ, क्योंकि मैं शुक्र अब्दुल्ला कह रही थी मैं फ़्लाइट जिना में ट्रैवल कर रही हूँ। और ये राजी कोयटा के एयरपोर्ट की मॉर्निंग मॉर्निंग और यहाँ पे जहाज़ हमारा खड़ा हुआ है और अभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि आप अपने जो तशरीफ़ ला रही है वो जहाज़ पे ले आए, यानी कि फ़्लाइट जिना पे ले आए। अच्छा, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए किया है। चलें साथ साथ जी हम इस बस में चलते हैं पहले। बस के ज़रिए ही हम जहाज़ पे जाएंगे, क्योंकि आज ना कोयटा में बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आ रही थी, तो ये हमारा जो जहाज़ था वो थोड़ा सा दूर खड़ा था, तो हमने इस बस के ज़रिए जो है ये एयर बस भी कहते हैं, और तो यहाँ जहाज़ के पास पहुँचे थे। ये हमारा जहाज़ है फ़्लाइट जिन्ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा था पहले कि पीआईए जो है ना आजकल बहुत लेट कर रही है और बहुत दफ़ा पीआईए की फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती है। तो पीआईए पे रिलाय नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपके सामने पीआईए बहुत खसारे में जा रही है बकौल गवर्नमेंट के। और अदर के हैंड क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने जब अपनी फ्रेंड से बात की जो पीआईए में काम करती है, तो उसने कहा ये जानबूझ के भी किया जा रहा है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि अदारों को जानबूझ के जो है वो ख़राब किया जा रहा था, ताकि वो गवर्नमेंट से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और प्राइवेट हो जाए, तो बेहतर जानता है। लेकिन मैं जब पीआईए में जब ट्रैवल करती हूँ ना, अच्छा जी जहाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी परवाज़ पकड़ चुका है। ये आप देख सकते हैं, जब जहाज़ परवाज़ पकड़ता है बड़ा मज़ा आता है। जो जिनको बहुत शौक है ना बड़े-बड़े झूले लेने का, उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन जिनको मसला हो जाता है कि जहाज़ जो है वो ज़रा परवाज़ पकड़ता है तो वो तिरछा उड़ता है, तो उसकी वज़ह से बहुत से लोगों का दिल ख़राब होता है या साँस का मसला हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ी देर का टाइम होता है। और यहाँ पे जी हाँ, अच्छा, जब हम पीआईए में सफ़र करते थे ना, आपको सब कुछ फ्री मिलता था, यानी कि। और यहाँ पे आपको या तो आपने टिकट के दौरान कुछ बुक कराना होता है, या आपने ड्यूरिंग द फ्लाइट आपने बुक कराना होता है। इनके मेन्यू में आपको दिखा दिया, आपको मैंने इनका किचन भी दिखा दिया जो साथ साथ चलता रहता है। और आपको जो खाना होता है उसकी प्राइस भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके साथ ही ये जी सैंडविच मुझे मिला था, और ये जब मेरी टिकट बुक हुई थी उसके साथ ही सैंडविच भी बुक किया गया था। इसकी प्राइस 650 रुपये थी। ये वेजिटेबल सैंडविच था। अच्छा, ये बच्चा बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। ये अपने मदर को जो बैठने नहीं दे रहा, और ज़ाहिर है ये ट्रेन तो है नहीं जो उसकी मदद उसको ले लेके फिरती रहती है। ये तो जहाज़ है, जहाज़ में आपको ज़ाहिर सी बात है एक जगह बैठना है। अच्छा, ये वेजिटेबल 650 का सैंडविच था और ये इतना फ़ज़ूल था, इसमें स्मेल आ रही थी, यकीन करें। इतना ये फ़ज़ूल था, मेरा दिल ख़राब हो रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा चखा। जब चखने के बाद फिर पानी की बोतल मिली और उसको मैंने दोबारा पैक करके इसी तरह रख दिया। और मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक करवाएँ। अच्छा, इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं जी होटल। कराची लैंड कर दिया था, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो जैसे हम पहुँचे तो क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो ट्रीज़ सजाई गई हैं, तो यहाँ पे भी सजाई गई थी। और ये ओनर्स हैं इन होटल के, जिस तरह आवारी है और ये बीच लग्जरी है। बीच लग्जरी और हमारी एक ही होटल्स हैं, लेकिन के सिर्फ मुख्तलिफ है। अच्छा, जैसे हम पहुँचे तो हमें वेलकम ड्रिंक इन्होंने दी थी, और मैंने आपको दिखा दिया इन्होंने किन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दी थी। अच्छा, हमारे रूम अब तक रेडी नहीं होते, क्योंकि हम सुबह-सुबह अभी भी हमारी आवाज़ें जो हैं वो बैठी हुई हैं, क्योंकि हम सुबह-सुबह पहुँच चुके हैं। तकरीबन इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और हमारे लिए सुबह-सुबह ही है। क्योंकि कोयटा में हम बहुत लेट उठते हैं, क्योंकि ठंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रूम मिल गया तो रूम कुछ इस तरह का था, बस सही था, नॉर्मल था, लेकिन बहुत अच्छा था। अवारी जो है वो अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और आप बीच लग्जरी भी अच्छा रेस्टोरेंट है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा कहा चलें अभी कराची घूमते। जब कराची दिखी तो कराची की रौनकें फ़िलहाल बहाल नहीं हुई थी। अच्छा, हम जब कराची आने लगे थे, चलें यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए थे, क्योंकि हमारा जो खाना था वो हमने खुद बाहर से खाया था होटल के अंदर, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो हम यहाँ पहुँच के खाना खाने, मज़ेदार हलीम वगैरह। मैंने कहा चलें हलीम ट्राई करते हैं। कराची की हलीम, बिरयानी और निहारी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये बिरयानी और हलीम हम ऑर्डर कर ली थी हमने। और मैं आपको बोल रही थी, जब हम कराची आ रहे थे सब पे हमने कहा कि कराची बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। कोयटा वालों को क्या ठंड है, अभी कोयटा वालों को तो गर्मी लग रही थी वहाँ पे भी। तो मज़ेदार हलीम से रेडी है, तो गरमा-गरम नान के साथ, चपाती के साथ जो है। और आप यकीन करिए इतना ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने बनाई गई हैं। हर चीज़ की मुख्तलिफ था, और वह वाक़ई बिरयानी मज़ेदार थी, और हलीम तो सुपर हिट हलीम थी। बहुत ही मज़ा आया रहा है हलीम खा के। अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैं लोकल खाना खाती हूँ। जब हम बाहर आए तो यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब तकरीबन 2:15
बजे का टाइम है और बच्चे जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कोयटा में भी जो है बच्चे जब छुट्टी होती है तो क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर प्लास्टिक की दुकानों की तरफ में आई, यहाँ पे मैं बोल्टन मार्केट आई हुई हूँ। बोल्टन मार्केट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था, मैंने सुना था बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इतना अच्छा खास रिस्पांस नहीं मिला, तो शायद मेरे पास टाइम था, मैं जल्दी जल्दी करी थी। उसके बाद मुझे यहाँ पे बेकरी का सामान मिला और ये मैं बोरी बाज़ार मौजूद हूँ। बोरी बाज़ार में मैंने ये लिया क्योंकि मेरे पास जो गैस का स्टोव है ना, उसका जो टेम्परेचर है उसका वो ख़राब हो गया मार्केट। तो मुझे किसी ने कहा था ये लेना, तो मैं यहाँ लेने पहुँची हूँ। ये मुझे यहाँ पे 600 का मिल रहा था, जबकि ये दराज में 8 से 900 रुपये का आपको मिल रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही थी दुकान में, तो मुश्किलों से मुझे मिलती है। मैंने पूछ के बोरी बाज़ार में इसको ढूँढा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि बोरी बाज़ार में भी चीज़ें सस्ती मिलती है। तो आपने मुझे बताया, मैंने सही लिया कि नहीं लिया। और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी मैं ले रही थी और साथ-साथ मैं आपको दिखा रही थी जो बेकरी आइटम अभी आपको खुद अपने घर में रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको बनाएँ। मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में बेकरी आइटम्स बनाऊँगी भी घर में और आपको बताऊँगी मेरा कितना खर्चा आया, कैसे हमने कि इसको जो है बच्चों के लिए हेल्दी बना सकते हैं। और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, मेरा दिल करता है मैं खुद सब कुछ ले लूँ। आप बताएँ मुझे इसमें से और क्या-क्या लेना चाहिए था। और इसके बाद अब जी मैं पहुंच गई हूँ एटीएम मॉल। और कराची वालों को तो पता होगा कि एटीएम मॉल कहाँ है। अच्छा, इतने बड़े बड़े मॉल अब तक कोयटा में नहीं है, कि कोयटा में अल्हम्दुलिल्लाह मॉल्स बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े मॉल नहीं है। हाँ, इम्तियाज़ है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। तो एटीएम मॉल हम बैठे हैं और यहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर की। मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की है। ठंडे ठंडे मौसम में कोल्ड कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा। और कुछ लोगों ने जूस ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है। आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे जो कॉफ़ी ये वाली कैसी लग रही है, वो कोल कराची वालों, या ठंड है, जबकि यहाँ पे ठंड नहीं है, ये तो खुंगी है, ये तो आम ठंड है हमारे लिए। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस रेस्टोरेंट से मैंने ली है। अब यहाँ पे भी ना एटीएम मॉल को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया होता है। एक तो 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म अली जिन्ना की बर्थडे के हवाले से, और वो दूसरा क्रिसमस करते हुए मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया कि यहाँ पे एटीएम मॉल कितना बड़ा है। तो चलते हैं बाहर, अभी हम बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे मुझे ख़वातीन जो है मोटरसाइकिल जाते हुए मिली, तो मैंने आपको भी दिखा दूँ। तो उम्मीद करती हूँ जो आज का व्लॉग है अच्छा लगा होगा और कोई ठंड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम में मज़ा आ रहा है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।